Namaste y'all, I welcome you all and in this video we are going to discuss about the arguments for democracy अर्थात डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है। हम डेमोक्रेसी के पक्ष में आर्गुमेंट करेंगे। इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, उसी में दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें तो केवल 5 ही दिए हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स इसके अलावा और भी दिए जा सकते हैं डेमोक्रेसी के पक्ष में, लेकिन हम उन्हीं को देखेंगे केवल जो आपकी बुक में दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से आर्गुमेंट ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में दिए जा सकते हैं। पहला है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वह दूसरी सरकारों से, दूसरे सरकार के स्वरूपों से अच्छी होती है, बेहतर होती है, क्योंकि यह शासन का ऐसा स्वरूप है जिसमें शासन अधिक जवाबदेह होता है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों के जरूरतों के अनुरूप सरकार आचरण करती है। जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं वह सरकार जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, और यह निर्भर करता है शासन के प्रमुख के ऊपर कि वह व्यक्तिगत रूप से क्या अच्छा समझता है। लेकिन डेमोक्रेसी में यह आवश्यक है कि जो सरकार है या जो शासन करने वाले लोग हैं वह आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। इसलिए यह इसका पहला आर्गुमेंट दिया जा सकता है इसके फेवर में कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि लोकतंत्र का जो आधार है वह है व्यापक चर्चा और बहस। जो फैसले होते हैं डेमोक्रेटिक, उसमें अधिक से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। वो सब उस डिस्कस करते हैं, बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, और मीटिंग के बाद एक फैसले पर सब लोग पहुंचते हैं। और चूंकि इसमें सबके विचार विमर्श के बाद काम होता है, इसलिए छोटी छोटी गलतियां भी सामने आ जाती हैं। इसलिए गलतियों की गुंजाइश कम होती है और इसमें जो फैसले होते हैं वह अधिक इम्प्रूव्ड क्वालिटी के होते हैं, अधिक अच्छे होते हैं। थर्ड इसका आर्गुमेंट है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का एक अच्छा मेथड प्रोवाइड करती है। किसी भी समाज में कई विचारधारा के लोग होते हैं, कई सोच वाले लोग होते हैं, इसलिए वैचारिक मतभेद का होना स्वाभाविक है। और भारत जैसे बड़े देश में जहां पर कई तरह के लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, तो यहाँ डिफरेंसेस का होना स्वाभाविक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें डिफरेंसेस को और कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के सही तरीके सामने आ जाते हैं और इनको आराम से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंसेस को या कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम ताकत के बल पर विरोध करने वाले लोगों को दबा दें, और दूसरा तरीका यह है कि हम विरोधियों की बात को समझें, उनकी जरूरतों को समझें और एक ऐसा रास्ता निकालें कि शांतिपूर्ण समाधान हो सके डिफरेंसेस का या कॉन्फ्लिक्ट्स का। और यह केवल लोकतंत्र में संभव है। पहला रास्ता ऐसा है जिसमें ताकत के बल पर दूसरों को अगर दबा दिया जाए, विरोध को दबा दिया जाए, तो वह आने वाले समय में देश के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी व्यवस्था है जिसमें डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को शांतिपूर्ण तरीके से हम दूर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी आम जनता की प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को और बढ़ाता है। चूंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है यह पॉलिटिकल इक्वलिटी पर आधारित है, और यहाँ समाज के सबसे पुअर व्यक्ति को और वैसे व्यक्ति को जो अनएजुकेटेड हैं उनको भी उतने अधिकार मिले हुए हैं जितना कि एक रिच पर्सन को मिला हुआ है या एक एजुकेटेड पर्सन को मिला हुआ है। किसी तरह का मतभेद नहीं, किसी तरह की असमानता नहीं, इसलिए इसमें सभी की डिग्निटी इनहांस होती है, सभी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस व्यवस्था में लोग किसी शासक की प्रजा नहीं होते, बल्कि लोग खुद अपने शासक होते हैं। चूंकि जनता के पास सुप्रीम पावर होता है, जनता ही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, इसलिए जनता के पास ही सुपर पावर होता है। वह अपने ऊपर रूल खुद करती है, किसी शासक के अधीन नहीं होती। इसलिए इसमें हर व्यक्ति की डिग्निटी को इन्हांसमेंट का अवसर मिलता है।
अगला पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। यह आवश्यक नहीं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से गलतियां ना हो, किसी भी सरकार से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस बात की संभावना रहती है कि मिस्टेक्स को ठीक से सुधारा जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि जो शासक समूह है या तो वह अपने फैसले को सुधार ले, फैसले को खुद बदल ले, या जनता के पास यह क्षमता है, यह शक्ति है कि वह शासक समूह को ही बदल सकती है, और यह केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हो सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में यह संभव नहीं है कि जनता सरकार को बदल दे, जनता शासक को बदल दे। यह केवल लोकतांत्रिक देशों में ही संभव है। इसलिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह हमने समझा कि कौन कौन से आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के पक्ष में दिए जा सकते हैं। ये आपके बुक में दिए हुए आर्गुमेंट्स हैं, आप इनको याद जरूर रखें। आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।